नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है मुंबई महाराष्ट्र से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस सच्ची क्राइम की कहानी को। कहते हैं कि कुछ रिश्ते खून के होते हैं, बाकी सब संयोग से बनते हैं। लेकिन खास बात यह भी है कि रिश्तों की ये दुनिया जितना सुकून देती है उतना ही उलझने पैदा भी करती है, क्योंकि कभी रिश्ते फूलों की तरह महकते हैं तो कभी कांटे बनकर जिंदगी के सुख और चैन ही छीन लेते हैं। ऐसा ही एक रिश्ता है एक माँ और एक बेटे के बीच का, जिसका राज जब खुला तो मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया। आरती भास्कर वो नाम है जो पिछले कई दिनों से मुंबई में ही नहीं बल्कि देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। आरती पर आरोप है कि उन्होंने 38 साल पहले अपने ही बेटे श्रीकांत को 2 साल की उम्र में चलती ट्रेन में जानबूझकर छोड़ दिया था और अभिनेत्री बनने के अपने सपने को पूरा करने के लिए वो मुंबई आ गई। अब उषा सबनीस उर्फ आरती भास्कर की कहानी पर्दे के पीछे से झांक रही है। इतना ही नहीं, वो इंसानी रिश्तों की अहमियत और उनके बदलते मिजाज को लेकर तमाम सवाल खड़े कर रही है। उन तमाम सवालों का जवाब क्या होगा इसे कोई नहीं जानता, लेकिन बेटे ने जो सवाल खड़ा कर दिया है उसका जवाब दे पाना आरती भास्कर नाम की उस माँ के लिए शायद बेहद मुश्किल हो गया। क्या है श्रीकांत सबनीस की पूरी कहानी, इसे जानने के लिए हमें उसके अतीत के पन्नों को खंगालना होगा। वो कहानी कुछ इस तरह से सामने आई है। उस रोज जनवरी 2020 की 6 तारीख थी। मुंबई हाई कोर्ट में वकीलों की चहलकदमी बदस्तूर जारी थी। श्रीकांत सबनीस जज ए.के. मेनन के कक्ष में उनके सामने सावधान की मुद्रा में खड़ा था। उसकी उम्र यही कोई 40 साल की थी। काला कोट पहने लगभग श्रीकांत की ही उम्र के एडवोकेट संजय कुमार, जो श्रीकांत के वकील थे, हाथों में फाइल लिए अपना नंबर आने की प्रतीक्षा में जज के सामने खड़े थे। फाइल के भीतर कुछ कागजात थे। उन्हीं कागजातों की एक एक प्रति न्यायाधीश के सामने डेस्क पर रखी हुई थी, जिन्हें जज साहब पढ़ने में तल्लीन थे। सफेद रंग के पन्नों पर लिखे हुए शब्दों को पढ़कर जज भी आश्चर्यचकित हो गए। शायद ये देश की पहली चौंकाने वाली घटना थी जिसमें याचिकाकर्ता श्रीकांत सबनीस ने अपनी सगी मां उषा सबनीस से मानसिक आघात की क्षतिपूर्ति के बदले 1.5 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा था। मां से मांगे गए मुआवजे के पीछे रोंगटे खड़े कर देने वाली जो पीड़ा एक कहानी के रूप में परोसी, वाकई वो किसी रोमांचित कर देने वाली फिल्म से कम नहीं थी। बात करीब 41 साल पहले सन 1978 के आसपास की है। पुणे के दीपक सबनीस के साथ खूबसूरत उषा सबनीस दाम्पत्य सूत्र में बंधी तो उसका जीवन चांदनी की भीनी खुशबू की तरह महक उठा था। घर में चारों ओर खुशियां छाई हुई थी। माँ के समान दुलारने वाली सास थी तो पिता की तरह प्यार देने वाले ससुर। मिला जुलाकर घर के सदस्यों का भरपूर प्यार उषा के खाते में आया था। कुल मिलाकर उषा सबनीस वहां बहुत खुश थी। इन्हीं खुशियों के बीच वो एक बेटे की मां बन गई, जिसका नाम श्रीकांत रखा। उनके जीवन में श्रीकांत के आने से चारों ओर बाहर सी आ गई। दीपक सबनीस पत्नी से खुश थे। बेटे के जन्म के बाद वो और निहाल हो गए। सुख सुविधाओं की तमाम वस्तुएं घर में थी, इसलिए उन्हें अब किसी और चीज की लालसा नहीं थी। उसी में वो खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। इसके विपरीत उषा की आकांक्षाएं अनंत थी। बचपन से ही उसकी ख्वाहिश खुद को पर्दे पर दिखाने की थी। उषा फिल्मी दुनिया में जाना चाहती थी। वो जब भी कोई फिल्म दिखती तो अभिनेत्रियों के स्थान पर खुद को रखकर देखती थी। ऐसा करके उषा के मन को भरपूर सुकून मिलता था और मन ही मन वो खूब खुश हुआ करती थी। खुली आंखों से देखे गए सपनों को वो अपने पति के साथ शेयर भी करती थी। दीपक उसका मन रखने के लिए हाँ तो कह देता, लेकिन सच्चे दिल से उसे पत्नी की ये बातें अच्छी नहीं लगती थी। वो कभी नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी फिल्मी दुनिया की ओर रुख करे। दीपक सबनीस यही चाहता था कि उषा एक कुशल गृहिणी की तरह घर में रहकर सास ससुर और बच्चे की सेवा करे, लेकिन उषा की सोच इसके विपरीत थी। उसे तो हीरोइन बनने की सनक सवार थी। इतना ही नहीं, उसने ठान लिया था कि उसे अपने सपने पूरे करने के लिए राह की हर मुश्किलों को पार करके आगे बढ़ते जाना है। इस बात को लेकर अक्सर उसका पति दीपक से विवाद भी हो जाया करता था। बात सन 1981 के सितंबर की है। आंखों में अभिनेत्री बनने के सपने लिए उषा 2 साल के बेटे श्रीकांत को अपने साथ लेकर पुणे से मुंबई चल दी थी। उसने कहीं सुना था कि फिल्मों में कुंवारियों को हीरोइन के रूप में ज्यादा वैल्यू दी जाती है। हालांकि शरीर की कसावट से वो अभी अविवाहित ही लगती थी, लेकिन वास्तव में उसके पास तो अपना खुद का बेटा था। बेटे को लेकर वो परेशान थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने 2 साल के बेटे का क्या करे। मुंबई पहुंच चुकी उषा की समझ में जब कुछ नहीं आया तो उसने अपने 2 साल के बेटे श्रीकांत को ट्रेन के किसी डब्बे में छोड़ दिया
और अपने सपनों की तलाश में माया नगरी में गुम हो गई। ट्रेन में 2 साल के रोते बिलखते बच्चे की आवाज जब टीटी के कानों के पर्दे से टकराई तो बच्चे की करुण क्रंदन सुनकर टीटी ने डिब्बे के अंदर झांका तो बच्चे को अकेला रोता देखकर उसका हृदय भर गया। ट्रेन में सवार सभी यात्री उसमें से उतरकर अपने अपने घर जा चुके थे। 2 साल का बच्चा ही डिब्बे में अकेला माँ की गोद पाने के लिए बिलख रहा था। उसकी माँ उसके आसपास कहीं दिख नहीं रही थी। प्लेटफॉर्म पर मौजूद तमाम यात्रियों से उसने बच्चे के बारे में पूछताछ की थी, लेकिन किसी ने उस नन्ही सी जान को नहीं पहचाना। टीटी की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अंत में टीटी ने बच्चे को जीआरपी को सौंप दिया। जीआरपी ने लिखा पढ़ी करने के बाद वो बच्चा अनाथ आश्रम को सौंप दिया था। दूधमुही श्रीकांत का अपना भरा पूरा परिवार था, घर था, प्यार करने वाले दादा दादी और पिता थे। फिर भी वो अनाथों की तरह अनाथ आश्रम में पहुंच गया था। वहां वो अन्य अनाथ बच्चों की तरह पल रहा था। उन अजनबी चेहरों के बीच नन्हा श्रीकांत अपनों को तलाशता रहा। उनमें उसका अपना कोई नहीं था। अनजान और अजनबी चेहरों को देखकर वो अक्सर रोता ही रहता था। अगले दिन स्थानीय अखबारों में नन्हे श्रीकांत के ट्रेन में पाए जाने की खबर प्रमुखता से प्रकाशित की गई थी। समाचार पत्रों के माध्यम से लावारिस श्रीकांत की तस्वीर राजस्थान के एक दंपति ने भी देखी। उस दंपति की अपनी कोई औलाद नहीं थी, जिसके बाद उस दंपति ने श्रीकांत को गोद ले लिया। बाद में ये जानकारी श्रीकांत की नानी को मिली तो वो तड़प कर रह गई। उन्होंने राजस्थान के उस दंपति से श्रीकांत को मांगा तो उन्होंने बच्चा देने से इनकार कर दिया। तब नानी ने कोर्ट की शरण ली और अपने नाती श्रीकांत को हासिल कर लिया था। उस समय श्रीकांत करीब 6 साल का हो चुका था। इसके बाद वो अपनी नानी के पास ही पला बढ़ा। तकदीर का खेल देखिए, जिस मजबूत वृक्ष के सहारे श्रीकांत को घनी छाया मिल रही थी वही उससे सदा के लिए छिन गया। सन 1991 में उसकी नानी सदा के लिए दुनिया छोड़कर चली गई। नानी के देहांत के बाद वो अपनी मौसी आशा के साथ रहने लगा था। मौसी आशा से उसे पिछली जिंदगी की सारी सच्चाई पता चली तो श्रीकांत का कलेजा फट गया। माँ पर उससे काफी गुस्सा आया, लेकिन वो नहीं जानता था कि इस वक्त उसकी माँ कहाँ है। लेकिन मन ही मन उसने ठान लिया कि माँ को एक ना एक दिन वो जरूर ढूंढ निकालेगा। तब उससे अपनी जिंदगी के एक एक दुखों का हिसाब मांगेगा। नानी के बाद सहारा बनी मौसी आशा ने श्रीकांत को एक नई जिंदगी दी। सन 2006 में उन्होंने श्रीकांत की शादी करा दी। नई जिंदगी की शुरुआत श्रीकांत ने अपने तरीके से की। वो बतौर एक मेकअप आर्टिस्ट अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा हो गया और माँ की तलाश में पुणे से मुंबई आ गया। मुंबई के जुहू में किराए का कमरा लेकर पत्नी के साथ रहने लगा। वो जानता था कि उसकी माँ मुंबई में रहती है। दिन रात वो यही कोशिश करता था कि किसी तरह उसकी माँ से मुलाकात हो जाए। आखिर श्रीकांत की ये इच्छा भी पूरी हो गई। सन 2017 में श्रीकांत को सोशल मीडिया की मदद से किसी तरह माँ का पता चल गया और वो उस तक पहुंच गया। लेकिन माँ की सच्चाई जानकर वो हैरान रह गया था। माँ उषा सबनीस से अब आरती महास्कर बन चुकी थी और किसी धनवान उदय महास्कर से शादी करके अपना संसार बसा चुकी थी। उसने ये बात दूसरे पति से कभी नहीं बताई थी कि पुणे के रहने वाले दीपक सबनीस से उसकी शादी हुई थी। उससे उसका एक बेटा भी है, जिसे उसने हीरोइन बनने की लालसा में मुंबई की ट्रेन में लावारिस छोड़ दिया था। आरती महास्कर ने ये राज अपने सीने में हमेशा के लिए दफन कर दिया था और उदय महास्कर के साथ नई जिंदगी की पारी शुरू कर दी थी। बाद के दिनों में उससे 2 बच्चे भी हुए जो आज भी हैं। कहते हैं ठान लो तो पत्थर के सीने से भी दूध निकाल सकते हैं। श्रीकांत ने भी ऐसा ही कुछ किया। मौसी आशा द्वारा बताई अतीत को सच साबित करने के लिए श्रीकांत ने सोशल मीडिया का सहारा लिया और साथ ही अपने परिचितों से अपनी मां का पता लगाने का आग्रह भी किया। उसकी मेहनत रंग लाई। 1.5 साल बाद यानी सितंबर 2018 में आखिरकार श्रीकांत ने मां उषा उर्फ आरती महास्कर का मोबाइल नंबर ढूंढ ही लिया। उसने मां से बात की, लेकिन मां आरती महास्कर ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। उसने मां को याद दिलाने के लिए 38 साल पहले घटी पूरी घटना विस्तार से बताई। तब जाकर उसकी मां उषा ने यह स्वीकार कर लिया कि वो उसी का बेटा है। 38 सालों से सीने में दबा राज अचानक सामने आया तो आरती महास्कर विचलित सी हो गई। वो सोच नहीं पा रही थी कि वो इस राज को राज कैसे रखेगी। बच्चों के सामने ये सच्चाई जब खुलकर आएगी तो क्या होगा, ये सोचकर आरती महास्कर कांप गई थी। इससे पहले कि आरती की सच्चाई खुलकर सबके सामने आती, उसने पति उदय महास्कर को सारी सच्चाई बता दी। किसी तरह पति पत्नी ने मामला आपस में फिलहाल सुलझा लिया था। एक दिन आरती और उदय ने श्रीकांत को अपने पास बुलाया और उसे समझाया कि ये बात उनके बेटों से कभी नहीं बताए कि वो उन्हीं का बेटा है, नहीं तो उनके घर में भूचाल आ जाएगा। श्रीकांत को माँ और सौतेले पिता से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो उसे अपना बेटा नहीं स्वीकारेंगे। माँ के इनकार से उसका कलेजा छलनी छलनी हो गया था। उसी समय उसने फैसला किया कि वो अपनी माँ को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। 38 सालों से जिस तरह वो अपनों के होते हुए भी उनके प्यार के लिए तरसा है,
अनाथों की तरह यहाँ वहां जिया है, उन सबका हिसाब उनसे जरूर लेगा। उसके बाद श्रीकांत मां के पास से लौट आया और फिर मुंबई हाईकोर्ट की शरण में जा पहुंचा। 6 जनवरी 2020 को श्रीकांत ने न्यायाधीश A.K. मेनन की अदालत में एक याचिका दायर की। याचिका में उसने लिखा था कि 38 साल पहले सन 1981 में मां उषा सबनीस उर्फ आरती महास्कर ने मुझे मुंबई स्टेशन पर ट्रेन में छोड़ दिया था। मां भी ये बात मान चुकी थी कि ट्रेन में वो उसे छोड़ गई थी। मां ने ये तो माना कि वो उसका बेटा है, ये भी बताया कि कुछ परिस्थितियों के चलते उसे छोड़ना पड़ा था, लेकिन वो अब उससे मिलना नहीं चाहती। तब मैंने वहीं जाकर मां और अपने सौतेले पिता उदय महास्कर से मुलाकात की। वहां उन दोनों ने कहा कि वो अपनी सच्चाई उनके बच्चों के सामने नहीं बताए। मैं एक तो पहले से ही परेशान था, लेकिन अपनी मां और सौतेले पिता की ये शर्त सुनकर और ज्यादा परेशान हो गया। याचिका में श्रीकांत ने कहा कि कोर्ट मां को मुझे अपना बेटा घोषित करने और ये ऐलान करने का आदेश दे कि उसने 2 साल की उम्र में मुझे छोड़ दिया था। जिस ममता के लिए मैं तरसा हूँ, मुझे बेटे का दर्जा न देने के एवज में 1.5 करोड़ का मुआवजा दे। याचिकाकर्ता श्रीकांत सबनीस ने आगे बताया कि मैं अपने अतीत से बेखबर था। मेरी मौसी ने मुझे अतीत की पूरी हकीकत बयान की। इसके बाद सोशल मीडिया की मदद से किसी तरह मैं अपनी माँ उषा तक पहुंचा हूँ, लेकिन अब माँ उषा सबनीस से आरती महास्कर बन चुकी है और अपने दूसरे पति उदय महास्कर के साथ संसार बसा चुकी थी। अपनी पहचान बताने के बावजूद आरती महास्कर ने उसे सबके सामने बेटा मानने से इनकार कर दिया है। इसी के बाद श्रीकांत ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और पिछले 38 साल तक झेले मानसिक प्रताड़ना के बदले 1.5 करोड़ रुपए की मुआवजे की मांग की है। इस घटना ने देश भर में सनसनी पैदा कर दी थी। इसके बाद श्रीकांत सबनीस और आरती महास्कर के बीच जंग शुरू हो गई। ये मामला अभी भी न्यायालय में चल रहा है और इस मुकदमे में कार्रवाई अभी तक जारी है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।